हेलो स्टूडेंट, साइंस के आंसर की मिला लेते हैं जो अभी अभी परीक्षा हुआ है। ठीक है, मैट्रिक बोर्ड क्लास 10th का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी फटाफट मिला लेते हैं। आप भी अपना देखिए, आपका सेट कोड कोई और होगा, ये सेट कोड जी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है वह होता है O3। ठीक है, और जिस बच्चा का है वो सही बनाया है। चलिए आगे देखिए, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए क्षारक जो होता है 7 से अधिक होता है और 7 से कम अम्ल होता है, तो क्षारक विलयन को निरूपित करता है वह 13 है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या कौन पाए, तो हाइड्रोजन देखिए ये क्या होता है, जल होता है तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन पहले है तो हाइड्रोजन का परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि 2:1, यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो यहाँ पर देखिए ये धातु है। ठीक है, क्योंकि 12 जो होता है मैग्नीशियम का होता है और ये 8 ऑक्सीजन हो गया, 6 कार्बन हो गया और 9 आपको पता है फ्लोरीन हो गया। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड देखिए अभी हमने बता रहा था 7 से कम होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कठोर हीरा होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, तो उसका जो रंग होता है वह श्वेत होता है। यहाँ पर देखिए 7वां का क्वेश्चन जो है ये श्वेत नहीं होगा, पीला होगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का होता है श्वेत, और उष्माक्षेपी दोनों होता है। ठीक है, उष्माक्षेपी को जैसे क्वेश्चन आता है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन भी होगा, लेकिन उपचयन भी होता है, उष्माक्षेपी को उपचयन भी बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए ए और बी दोनों है तो ए मार सकते हैं। ऐसे आपको 80 क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन को छोड़ ही देना बेहतर होगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के क्या उपयोग किया जाता है, एमीटर। ठीक है, यहां पर देखिए 11वां का हो जाएगा डी, सही है, और 12वां का हो जाएगा कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तन के बाद, मान ली कोई लेंस है, अपवर्तन के बाद किससे मिलता है, तो फोकस से ही मिलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आगे फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी शब्द को उसमें पाए जाने वाले छोटे अक्षर पढ़ते समय, तो शब्द उसमें छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए आगे देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, अब पतले एकदम पतला गोलीय लेंस होगा और एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो कह रहा है कि -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो देखिए फोकस दूरी जब -15 होता है, तो मान लो माइनस में जब फोकस दूरी होता है तो दर्पण अवतल होता है और लेंस उत्तल होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क को देखे होंगे, तो हाइड्रीला नाकफनी पर शक है, तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा, या हमको अगर पता हो जाएगा तो हम जरूर आपको बता देंगे। देखिए 20वां का यहाँ पर BSIV का संबंध जो है सी हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। चलिए हेमोग्लोबिन होता है। चलिए निम्नलिखित में बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, बीज विकसित होता है परागकोश में, अंडाशय में, अंडाशय सही हो जाएगा। चलिए ग्रहणी भाग है मुख्य गुहा। आवर्त सारणी प्रथम आवर्त में 2 आवर्त होता है, हाइड्रोजन हीलियम। आवर्त तत्वों में कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो है KLMN होता है। ठीक है, रिक्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहते हैं एल्केन। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान को भर बाद कौन सा तत्व पता साबित किया, तो वह है गैलियम। इसके पहले जर्मेनियम हुआ था सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य को क्या बोलते हैं, एक हैलोजन के तत्व बोलते हैं, जिसको अंत बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। एक निष्क्रिय गैस होता है जो अंत में जो होता है, अक्रिय गैस, किसी भी आवर्त सारणी के अंत में जो होता है लाइन से, उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं या अक्रिय गैस बोलते हैं। उसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। किसी तत्व के 2 सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरा है, तो मान लीजिए 2 सेल है और दोनों पूरा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 8 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन क्रियाशील हाइड्रोजन है, क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, सब तो हाइड्रोजन तत्व है, तो सबसे
अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो होता है जूल प्रति सेकंड। चलिए, विद्युत हीटर में नाइक्रोम होता है, सबको पता है। चलिए देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा उष्मा में बदल देता है, यानी गर्मी पैदा कर देता है, तो वह है प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसे प्रतिरोध होगा, क्योंकि अगर गुण नहीं दिया होता तो धारा हो सकता है, प्रतिरोध सही आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखिए, विद्युत सेल से प्राप्त एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से अधिक। चलिए आगे बढ़िए, विद्युत वाहक बल से कम होगा। अनवीकरणीय सौर ऊर्जा है, तरंग दैर्घ्य सामान्य व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में, आवृत्ति आपको पता होगा। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश, तो ये 6 जूल सही है। चलिए आगे देखिए, तालाब किस प्रकार के परिस्थिति अजैविक है? इसमें थोड़ा देख लीजिए, कृत्रिम भी हो सकता है। देखिए 43 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं होगा, उत्पत्ति हो भी जाएगा, तो बिना ऑक्सीजन के जीव रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं रह सकता। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उस समय उत्पत्ति के पहले नहीं था, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए, 50 हर्ट्ज हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर, ये 6 पावर -6 एम्पियर। नैरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है स्थित? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए फ्रीज में देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट देख लेते हैं। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है अम्ल, लवण, क्षार। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो सोडा देखिए, सोडा ये धोवन सोडा बोलते हैं, तो धोवन सोडा क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। चलिए यहां पर देखिए, सल्फर के संयोजी सेल में, संयोजी सेल यानी सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है, यानी कि 2, 8, 6 हो जाएगा। संयोजी छोल में 100। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। चलिए देखिए, ये आपको पता होगा, एल्डिहाइड समूह होगा। चलिए, H2SO4 गर्म करने पर निम्नलिखित में, तो C2H4, ठीक है। आगे, जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का होता है, ठीक है, जिंक ब्लेड Zn। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों के कौन सा गुण समान होता है? तो इसमें कक्षों की संख्या समान हो जाता है, ठीक है। आगे, ये जो है संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, दोनों मिलकर संयोग किया तो संयोजन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। चलो, कौन? चलिए देखिए, यहाँ पर परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्षा जल, ठीक है, वर्षा जल सही है। मानव का उद्भव स्थान भारत। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो एड्स से सुजाग दोनों होगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार के समान। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? तो एड्रोजन और थायरॉक्सिन, ठीक है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या बोलते हैं? यौनारंभ। ओजोन परत का ह्रास मुख्य किसके द्वारा होता है? तो मीथेन। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का? तो मटर का प्रयोग किया था। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। देखिए, मानव में जनन नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वो होता है वृषण। वृषण आपको पता होगा, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति वृद्धि संग समन्वय, तो इसमें समन्वय सही हो जाएगा। इसका कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन डी होगा या ए होगा।
स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा प्रकृति में, ए और सी दोनों में, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, और ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वह है लाइपेज। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं।